तो बच्चों, जब आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि एल्डिहाइड बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए या फिर अभिक्रियाएं, समीकरण की जगह अभिक्रियाएं भी आ जाता है, या फिर आपसे एग्जाम में पूछे एल्डिहाइड क्या होता है और इसे बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए, तो आपको रासायनिक समीकरण ये लिख देनी है। क्या होता है हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। जो प्राथमिक अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण होते हैं वही एल्डिहाइड कहलाते हैं। ठीक, आपका जो एल्डिहाइड होता है वो सिंगल बॉन्ड CHO या फिर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और इधर H लग जाएगा, तो आपका वो एल्डिहाइड कहलाता है। तो इसकी रासायनिक समीकरण या फिर रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं, यानी वो नेम रिएक्शन के अंतर्गत आती हैं। तभी हमने आपको ये अलग करवा दी। रासायनिक विधियां, बनाने की विधियां भी बोलता है, बनाने की रासायनिक समीकरण भी बोलता है। तो रासायनिक विधियां आपको ये नेम रिएक्शन भी कर देना। ये आपसे नेम रिएक्शन करके भी पूछ सकता है, यानी कि सिंपल अभिक्रियाओं में भी पूछ सकता है और एल्डिहाइड बनाने की विधियों में भी पूछ सकता है। विधियां पूछी जाए तो रोजनमुंड, गाटरमैन और स्टीफन इसी तरीके की नेम रिएक्शन आप कर देंगे तो आपको पूरे नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। ये जो टॉपिक है आपके क्लास 12 केमिस्ट्री के एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले चैप्टर से लिया गया है। तो सबसे पहले पहली अभिक्रिया देख लेते हैं, रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया। इसे रोजनमुंड अभिक्रिया भी बोलते हैं और अपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो इसे देख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि अम्ल क्लोराइड यानी कि एसिड क्लोराइड के हाइड्रोजनीकरण हाइड्रोजनीकरण यानी कि H2 के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी। इसे अपचयन हाइड्रोजनीकरण बोले या अपचयन एसिड क्लोराइड के अपचयन द्वारा या फिर एसिड क्लोराइड के हाइड्रोजनीकरण द्वारा एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमने एसिड क्लोराइड ले लिया है। एसिड क्लोराइड आपका क्या कहलाएगा, RCOCl, ये आपका एसिड क्लोराइड कहलाएगा। एसिड क्लोराइड ले लिया है, इसकी अभिक्रिया H2 के साथ कराई है और उपस्थित ली है PD यानी कि पैलेडियम और BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट। तो इसकी उपस्थिति ली है। तो इसकी उपस्थिति में जो हमने क्रिया कराई किसकी, एसिड क्लोराइड के H2 के साथ, तो हमें एस्टरलिहाइड यानी कि ये H जो है, एक H इसके साथ CHO बना लेगा और एक H इसके साथ HCl बना लेगा। तो आपका एस्टरलिहाइड आपका प्राप्त हो जाएगा और HCl आपका मुक्त हो जाएगा। तो ये आपकी रोजनमुंड अभिक्रिया हो जाएगी, पहली अभिक्रिया, यानी कि एल्डिहाइड बनाने की जो आपको अभिक्रियाएं लिखनी है उसमें पहली अभिक्रिया हो जाएगी। दूसरी अभिक्रिया आपकी यहाँ पे दी हुई है, गार्डरमैन कॉच अभिक्रिया। तो इसे भी हम देख लेते हैं। गार्डरमैन कॉच भी आपके नेम रिएक्शन के अंतर्गत आती है। गार्डरमैन अभिक्रिया भी आती है और गार्डरमैन कॉच अभिक्रिया भी आती है। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन होती हैं। अगर आपने गार्डरमैन अभिक्रिया नहीं देखी तो हमारे चैनल पर अपलोड है पहले से ही। जो 25 नेम रिएक्शन की सीरीज है उसी में आपको गार्डरमैन अभिक्रिया मिल जाएगी। गार्डरमैन कॉच अभिक्रिया हम देख लेते हैं। तो गार्डरमैन कॉच जो अभिक्रिया है, इसमें क्या होता है, बेंजीन लिया जाता है, इसको निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, कार्बन मोनोऑक्साइड को CO बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आपका कहलाता है। कार्बन जब एक ऑक्साइड लगा हुआ तो मोनोऑक्साइड बोलते हैं। तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl के साथ अभिक्रिया कराने पे हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। यानी कि बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड लग जाता है जब आपका, तो आपका वो बेंजल्डिहाइड बन जाता है। ठीक, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमने बेंजीन बेंजीन बोल रहा है, बेंजीन ले लिया है। कार्बन मोनोऑक्साइड बोल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोल रहा है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया है। निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड बोल रहा है, निर्जल AlCl3 ले लिया है। इन सभी की जब अभिक्रिया कराई जाएगी तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा। यहाँ पे बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड लगा है तो बेंजल्डिहाइड आपका प्राप्त हो गया। ठीक, और साथ में HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका मुक्त हो जाता है। ठीक, तो ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका मुक्त हो गया। ठीक, तो इससे आपका बेंजल्डिहाइड भी प्राप्त हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी प्राप्त हो गया। तो ये आपकी दूसरी नेम रिएक्शन हो जाएगी, गार्डरमैन कॉच अभिक्रिया। इसके बाद आपकी स्टीफन अभिक्रिया होती है, जो भी एल्डिहाइड बनाने की रासायनिक समीकरण या फिर विधि के अंतर्गत आती है। तो स्टीफन अभिक्रिया भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये आपकी यहाँ पे स्टीफन अभिक्रिया दी हुई। स्टीफन अभिक्रिया में क्या किससे अभिक्रिया होती है वो देख लेते हैं। तो स्टीफन अभिक्रिया में आपका दिया हुआ है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में एल्किल साइनाइड स्टेनस क्लोराइड द्वारा संगत एमीन में अपचयित हो जाते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि एल्किल साइनाइड की क्रिया जब स्टेनस क्लोराइड आपका SnCl2 कहलाता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में जब कराई जाएगी तो आपका जो
एमीन होगा वो संगत एमीन में बदल जाएगा, जो आपका एल्किल साइनाइड होगा वो संगत एमीन में बदल जाता है। ठीक, तो ये आपकी संगत एमीन में बदल जाता है। और जो संगत अमीन जो ये उत्पाद प्राप्त होगा, इसका जब जल अपघटन कराया जाता है, जैसा कि बोल रहा है, जो जल अपघटन कराने पर संगत एल्डिहाइड बनाता है, तो जल अपघटन कराएगा, इसका H2O के साथ अभिक्रिया कराएगी, तो ये एल्डिहाइड बना देता है, यानी कि एल्किल एल्डिहाइड बना देता है। ठीक, तो ये आपका स्टीफन अभिक्रिया हो जाएगी। इसमें क्या बोल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति इसके ऊपर भी कर सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक, एल्किल साइनाइड हमने ले लिया, यानी कि RCN ले लिया, और स्टेनस क्लोराइड बोला है, यानी SnCl2 स्टेनस क्लोराइड बोला है। इनकी क्रिया जब कराएंगे एल्किल साइनाइड और स्टेनस क्लोराइड की, तो हमें यहाँ पे एल्किल एमीन प्राप्त हो गया, या फिर संगत एल्किल एमीन बोले, या फिर एल्किल एमीन बोले, एल्किल एमीन प्राप्त हो गया। अब चेंज हो जाता है जो जल, यानी कि इसका जब जल अपघटन कराया जाएगा, एल्किल एमीन का जल अपघटन कराया जाएगा, तो हमें संगत एल्डिहाइड प्राप्त होगा, तो ये आपका एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपकी स्टीफन अभिक्रिया हो गई। अब वाकर प्रक्रम एक होती है आपकी अभिक्रिया, ये आपके निम्नलिखित कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाती है, तो ये आपको ध्यान से तैयार कर लेना है। वाकर प्रक्रम अगर आप ये तैयार नहीं कर सकते तो 3 ही तैयार करके 3 ही लिख देंगे। ठीक, इससे पहले का जो हमने टॉपिक पढ़ाया था कि एल्डिहाइड क्या होता है, उसकी इसे बनाने की विधियां लिखी, उसमें हमने एल्कोहल के द्वारा, एल्कीन के द्वारा और एल्काइन के द्वारा आपको एल्डिहाइड बनाना सिखाया था। इसमें रासायनिक अभिक्रिया हमने पढ़ाई है आपको। ठीक, यानी कि रोजनमुंड और स्टीफन अभिक्रिया, और जो अभी आपको पीछे पढ़ाई है गॉटरमैन-कॉच अभिक्रिया। तो ये आपकी अभिक्रियाएं नेम रिएक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो आपसे नेम रिएक्शन में भी पूछे जा सकते हैं, क्या होता है जब, उसमें भी पूछे जा सकते हैं, कैसे प्राप्त करें उसमें भी पूछे जा सकते हैं। वकार प्रक्रम हम देख लेते हैं। तो वकार प्रक्रम में आपका जो यहाँ पे एथीन लिया जाएगा। एथीन की क्रिया जब आपके PdCl2 के साथ, यानी कि पैलेडियम डाइक्लोराइड के साथ कराई जाएगी, तो यहाँ और H2O की प्रेजेंस ली जाएगी, और कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति ली जाएगी, यानी कि CuCl2 की उपस्थिति लगेगी। क्यूप्रस क्लोराइड बोले, यहाँ पे क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति ली जाएगी, यहाँ पे ऑक्सीजन भी उपस्थित रहेगी। इनकी क्रिया जब कराई जाएगी तो हमें एस्टेल्डिहाइड प्राप्त होगा, यानी कि यहाँ पे CH3 और CHO आपका प्राप्त होगा। CHO प्राप्त हो जाएगा, 2HCl यहाँ से मुक्त हो जाता है, PD और 2HCl आपका मुक्त हो जाता है। यहाँ से जो O उठेगा वो इसके साथ आ जाएगा, इसका एक H इसमें चला जाएगा, तो CH3 CHO आपका प्राप्त हो जाएगा। PD आपका PD में चला जाएगा, और यहाँ पे जो 2Cl हैं जो HCl बना लेंगे। ठीक, तो आपका 2HCl PD और एस्टेल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। ये आपका वकार प्रक्रम द्वारा एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ये आप यहाँ पे एस्टेल्डिहाइड आपका प्राप्त हो रहा है। एल्डिहाइड कोई सा भी हो, उसमें बस एल्डिहाइड लगा होना चाहिए, तो आपके एल्डिहाइड प्राप्त करने की विधि हो जाएगी। ठीक, तो ये आपकी एल्डिहाइड बनाने की रासायनिक अभिक्रियाएं या फिर रासायनिक समीकरण हो जाएंगे। इनके हम आपको स्क्रीनशॉट दे देते हैं, स्क्रीनशॉट कर लें। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। तीनों नेम रिएक्शन जो आपने रोजनमुंड अपचयन और गाटरमैन-कॉच अपक्रिया और स्टीफन अपक्रिया कराई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रियाएं होती हैं आपकी। इन्हें आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें, आपके एग्जाम में बहुत आती हैं। तो एक एक करके हम आपको सभी के स्क्रीनशॉट दे देते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लें और इन्हें आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक, तो आप पहले यहाँ पे इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट करें। अब दूसरी अपक्रिया जो दी हुई है उसका गाटरमैन-कॉच अपक्रिया, उसका भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लें। उसके बाद हम आपको स्टीफन अपक्रिया का भी स्क्रीनशॉट दे देते हैं। अब आप यहाँ पे स्टीफन अपक्रिया का भी स्क्रीनशॉट कर लें, और इसके बाद जो वकार प्रोग्राम दिया हुआ है उसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लें। इसके बाद हम एल्डिहाइड के रासायनिक गुण देखेंगे, यानी कि एल्डिहाइड में कौन कौन से रासायनिक गुण पाए जाते हैं वो देखेंगे। छोटा सा टॉपिक है, आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है एल्डिहाइड के रासायनिक गुण लिखिए, तो उसे भी देख लेंगे अगले वीडियो में। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।